हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शन विथ मैसेजेस। ठीक है जी, ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है और कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ जय माँ। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, माँ काली प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके ओके, यहाँ पे आप लोग में से कुछ लोगों का मतलब ऑलरेडी ये हो चुका है कि फाइट हो चुकी है, ठीक है, या कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ चल रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट सच अभी चल रहे हैं और ये आपके पार्टनर इस टाइम बहुत ईगो में है। मैं आपको बता दूं, आप में से जिन लोग का ऑलरेडी इस टाइम कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, तो वहाँ मैं बता दूं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो में है। कुछ आपसे अभी छुपा भी रहे हैं या छुपा भी रही हैं। अभी इसको चेक कर लेते हैं क्या छुपा रहे हैं, ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं। बैलेंस बनाने की कोशिश है कि पॉजिटिव तो हैं, देखिए पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि इनको कनेक्शन तोड़ना है या समथिंग, ऐसा नहीं, पॉजिटिव है कि चीज़ें आगे चल के सही हो जाएंगी, लेकिन अभी बहुत रूड बिहेवियर है बिकॉज ऑफ ईगो। ठीक है, देखिए कंप्लीशन तो चाहते हैं, केयर भी करना है, फाइट भी करना है, केयर भी करना है। और यहाँ पे जिन लोगों की फाइट नहीं हुई है तो वो आपके पार्टनर मतलब कुछ चीज़ों को लेकर दुखी है। ठीक है, आप दोनों के बीच में या तो कोई बात हुई है या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा आपके पार्टनर ने पास्ट में कुछ ऐसा कर्म किया था जिसके कारण से अब उनको गिल्ट फीलिंग या दुखी हो रहे हैं या समथिंग, उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब उस टाइम ये काम नहीं करना चाहिए था, वो टाइम चला गया, उतना टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा ऐसा करके। ठीक है, आप में से कुछ लोग के पार्टनर को ये फीलिंग भी आ रही है। चलिए चेक करते हैं ये क्या चीज़ छुपा रहे हैं या छुपा रही हैं। द मून क्यों आया है, माँ काली प्लीज बताएं, द मून की एनर्जी क्यों आई है। देखिए आपके पार्टनर आपसे अपने इमोशंस ही छुपा रहे हैं या छुपा रही हैं, ठीक है, क्योंकि अभी उनको कन्फ्यूजन है कि क्या करें, बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, या समथिंग एक जगलिंग सिचुएशन में है आपके पार्टनर आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करके रिकन्सिलिएशन रीयूनियन करना चाहते हैं। और अगर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके पार्टनर और सेपरेट हो तो आपके पार्टनर आपके साथ वापस आना चाहते हैं इस मैरिज में, लेकिन ईगो के कारण ये बता नहीं रहे हैं या बता नहीं रही हैं। आपको मे बी 555 दिखे, ठीक है, प्लस यहाँ 4 5 6 4 5 6 की एनर्जी है, एक ग्रोथ है। देखिए उनकी थॉट में ग्रोथ है, बट प्रैक्टिकल लेवल पर आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं ना, वहाँ पे चीज़ें खराब हो जा रही हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना होने पाए अगर आपके हाथ में है तो। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है। जय माता दी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। देखिए कुछ भी होता है आप दोनों के बीच में, तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर बहुत हैप्पी रहते हैं या रहती हैं और आप केवल दुखी परेशान, नहीं, इनसिक्योरिटी इनके अंदर भी आ जाती है आपको लेकर कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप इनकी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओ। ठीक है, सारे ऑब्स्टिकल्स पार करके ये आपके तरफ आना चाहते हैं या चाहती हैं। और ये देखिए यहाँ से अपने आप इनसिक्योरिटी का कार्ड, इधर जाके कन्फ्यूजन का, तो हाँ ये कन्फ्यूज्ड हैं कि आपको अपनी फीलिंग्स बताई जाए या नहीं बताई जाए। फेथ, इनको फेथ है डिवाइन पे, जैसा कि मैंने कहा कि ये पॉजिटिव है, फेथ इनको है
कि चीज़ें आगे चल के सब सही हो जाएंगी। परफेक्शन, ये अपने कनेक्शन को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि कनेक्शन ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई कमी ना हो, जबकि ये इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, कि किसी भी कनेक्शन में कोई भी कमी हो ही ना, कमी को एक्सेप्ट किया जाता है। प्रेयर, देखिए आपके पार्टनर प्रेयर तो कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें सब सही हो जाएं, लेकिन अब उसमें केवल प्रेयर करना और किसी चीज़ पे एक्शन लेना, तो इनको फर्स्ट तो एक्शन लेना है अपने ईगो पे, वो चीज़ इनको ख़त्म करनी पड़ेगी। तो प्रेयर तो इनकी चल रही है, बट एज एन एक्शन ये उतना नहीं अभी कुछ कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। ठीक है, अभी इनका बस ये सोच रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, डिवाइन को याद कर रहे हैं, यही सब चीज़ें हो रही हैं। आपको 555 में भी दिख रहा हो या 456 दिख रहा हो, ग्रोथ का नंबर दिख रहा हो, कोई भी ग्रोथ का नंबर दिख रहा हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा हो नंबर, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है। जय माँ, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है माँ काली। जय माँ काली, कोई कार्ड आया है क्या? नहीं। जय माँ काली, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, कॉन्फ्लिक्ट बचाइए, खासकर थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स मत होने दीजिए आप दोनों के बीच में। ये टाइम ऐसा है, ये एनर्जी ऐसी आ रही है कि मतलब कुछ ऐसा है कि आप चाहो या ना चाहो लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स हो ही जा रहे होंगे, वो चीज़ बचाना है, खासकर थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके, क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो थर्ड पार्टी उसका फ़ायदा उठा लेगी। ठीक है, यहाँ पे जगलिंग सिचुएशन के कारण या कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड पार्टी को लेके कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में हो सकता है नेक्स्ट एक्शन में, जिस कारण से आपके कनेक्शन में डिले आ जाएगा। जो आप चाह रहे हो कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ ऑफर मिले या समथिंग कुछ आप चाह रहे हो कुछ उनकी तरफ से सॉरी मिले, उन सब चीज़ों में डिले आने का दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन एंड में ये बैलेंस तो बनाएंगे आपके पार्टनर, लेकिन उसके बाद चीज़ें थोड़ा सा वैसी हो जाएंगी कि एक होता है ना कि हाँ बस बैलेंस ही बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाकी फिर देखिए चीज़ें रूडनेस की तरफ बढ़ेंगी, ये सब चीज़ें होंगी। तो थोड़ा सा बस ये चीज़ बचा लीजिए आप लोग, कॉन्फ्लिक्ट बचा लीजिए तो काफ़ी मुझे उसके बाद ठीक होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर की विश है कि चीज़ें ठीक हों, आपकी तरफ एक शुरुआत तो एटलीस्ट हो सही से। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट का आना, ये चीज़ फिर रूडनेस को बढ़ा देगा, ईगो को बढ़ा देगा। ठीक है, और इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी होगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस हैं, तो इसको थोड़ा सा रोकिएगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनका मैं बता दूं तो अभी आपको थोड़ा सा डिले है कांटेक्ट आने में। ठीक है, अभी आपके पार्टनर सोच तो रहे हैं पास्ट के बारे में, लेकिन अभी थोड़ा सा अपने करियर पे फोकस या समथिंग ऐसी चीज़ों पे फोकस उनका है, जिस कारण से अभी वो नहीं कर पा रहे कांटेक्ट, लेकिन आगे चल के वो कांटेक्ट कर सकते हैं। एक स्मॉल जेस्चर कुछ आपकी तरफ आ सकता है, लेकिन उसमें अभी डिले है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं नंबर्स देखूँ तो 222 आप नहीं 2 तो नहीं, हाँ 222 आपको दिख रहा होगा। 222 में भी आपको दिख रहा हो। चलिए देखते हैं मैसेजेस आपके पार्टनर आपको क्या देना चाहते हैं। जय माता, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं जो वो मेरे व्यूवर्स को देना चाहते हैं। जय, ओके, आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। तो इनको कभी कभी रियलाइजेशन होता है कि काश ये जैसे हैं वैसे नहीं रहते, इनको कभी कभी चीज़ें आती हैं
विल दिस पेन एवर स्टॉप, तो ये इनको ऐसा लगता है कि क्या ये पेन कभी ख़त्म होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अगर आपको ऐसा लगता है उसके बाद आपके पार्टनर हैप्पी रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो भी पेनफुल एनर्जी में रहते हैं। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, तो देखिए इन्होंने कोशिश तो कई बार की होगी इतने कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद कि मूव ऑन कर जाएं, लेकिन ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो कनेक्शन डेस्टाइंड होता है उससे चाहकर भी इंसान कितनी भी कोशिश कर ले मूव ऑन नहीं कर सकता। ड्रग्स एंड अल्कोहल, तो हो सकता है कुछ इनके कुछ एडिक्शंस ऐसे हैं जो आपके कनेक्शन को और भी ख़राब कर रहे हैं। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, तो अभी फ़िलहाल ये आपसे बात नहीं कर सकते या नहीं कर सकती। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, तो ये इनको ऑब्सेशन तो है आपसे, ठीक है, इनको ऑब्सेशन है, ये चाहकर भी, क्योंकि इसीलिए ये आपसे मूव ऑन कर भी नहीं पा रहे हैं या कर भी नहीं पा रही हैं, क्योंकि ये आपसे ऑब्सेस्ड हैं। वाई डू आई फील दिस वे, तो इनको ऐसा लगता है कि क्यों, अगर इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसके बाद भी मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो इनको नहीं समझ में आ रहा है और ये हाइड कर रहे हैं अपने इमोशंस आपसे। सो दिस इज़ योर रीडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हाइप दें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।